ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और हर रात वो अपने कुछ ड्रोन जो कुछ हथियारों से लेस होते हैं और कुछ पर पत्थर बांधकर भारत की सीमा के अंदर भेजता है। और ऐसा ही कुछ हुआ 8 और 9 तारीख की दरमियानी रात में। लेकिन उससे पहले एक सबसे बड़ा अपडेट कि आज सुबह भारत सरकार को ये एडवाइजरी जारी करनी पड़ी भारतीय टीवी मीडिया के लिए कि वो सूत्रों के हवाले से आई खबरों को न दिखाएं। पाकिस्तान की बौखलाहट यहां समझी जा सकती है, लेकिन आप देखिए कि देश हित के मुद्दे को परे रख के किस तरीके से टीवी मीडिया ने टीआरपी के लिए पूरी रात अफवाहों का बाजार गर्म कर दिया। तभी तो भारत सरकार ने खुद ये एडवाइजरी जारी की कि ऐसी खबरों को न चलाए जाए जो विश्वसनीय नहीं है और सूत्रों के हवाले से आई है। लेकिन 8 और 9 तारीख की दरमियानी रात का जो सच था वो सेना ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में पूरी तरीके से डिक्लेयर किया। और आज शाम को भारतीय विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की तरफ से जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से जो खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से फेक न्यूज बन के आ रही थी, उन्हें भी टीवी मीडिया ने ब्रेकिंग न्यूज का चश्मा पहना के पूरे देश में दौड़ाया। पूरा देश 8 और 9 तारीख की दरमियानी रात असमंजस की स्थिति में था। किसी को यह पता नहीं था कि असल में क्या हो रहा है। जब शाम के वक्त में सेना और भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तब जाके ये सच सामने आता है कि 8 और 9 तारीख की रात असल में हुआ क्या था। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त भी पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भारतीय सीमा के अंदर भेजे जा रहे हैं। बीती रात एक खबर सरपट दौड़ने लगी और जो विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है उनको भी यकीन हो गया कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। नेवी की इन्वॉल्वमेंट इस ऑपरेशन के अंदर डायरेक्ट हुई हो सकती है। इसमें मीडिया के द्वारा कहा गया कि आईएनएस विक्रांत के द्वारा कराची पोर्ट को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। भारत की लगातार पाकिस्तान पर कार्रवाई के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के 1971 में हमने कराची में ब्लॉकेड किया था। अभी ब्लॉकेड से आगे बात बढ़ गई है। अब जिस जगह पर इस समय कराची में ये भारत की नेवी और ये माना जा रहा है कि कराची की तरफ कुछ हो सकता है, एक्शन में आई है भारत की नेवी और जबरदस्त हमला हुआ है कराची पोर्ट पर। कई बड़े कोई भी इस वीडियो को देखेगा तो उसे यही लगेगा कि ये डायरेक्ट वॉर शुरू हो गई है। लेकिन डायरेक्ट वॉर और इस तरीके के हमलों में एक बहुत बड़ा अंतर है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जब आईएनएस विक्रांत की जो फेक न्यूज फैली थी उसके पीछे का सच क्या था। बताया ये जा रहा है कि दोनों देशों के द्वारा ही अरब सागर में 10 और 11 मई के आसपास एक युद्ध अभ्यास होना था। तो उसी में युद्ध अभ्यास में एक नोट मार जारी किया जाता है जिसमें पूरी युद्ध अभ्यास की सूचना होती है ताकि आसपास के इलाकों में कोई भी कैजुअलिटीज न हो सकता है कि जब ये नोट मार जारी किया गया हो या जारी किए जाने की सूचना जब लीक हुई होगी तो उसी के कारण मीडिया में ये खबर इस तरीके से बन के आई हुई होगी कि आईएनएस विक्रांत का इन्वॉल्वमेंट या भारतीय नेवी का इन्वॉल्वमेंट इस ऑपरेशन के अंदर हो चुका है। लेकिन अगर आप देखिए कि नेवी का अगर इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो ये प्रॉपर वॉर की सिचुएशन बन जाएगी। और ये प्रॉपर वॉर की सिचुएशन जब बनेगी तो नेवी इस काम को पूरी तरीके से खत्म करके वापस लौटेगी। इसमें दोनों तरफ भारी कैजुअलिटीज हो सकती है। ये तय है कि इसमें इंडिया को विक्ट्री मिलेगी, लेकिन प्रॉपर वॉर और इस तरीके के हमलों में साफ साफ अंतर दिखाई देता है। भारत सरकार के द्वारा स्वयं ये बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर या इसके अलावा जो भी कार्रवाई की जा रही है वो फोकस्ड और नॉन एक्सेलरेटरी व प्रोपेशनेट है। फोकस्ड का यहां मतलब होता है कि पहले से तय ठिकानों पर यानी आतंकी ठिकानों पर ही हमला किया जाएगा। वही नॉन एक्सेलरेटरी का मतलब होता है कि हमले इस तरीके से किए जाएंगे कि जो तनाव क्रिएट हुआ है वो कम हो, ना कि बढ़े। लेकिन भारतीय मीडिया ने कल रात जिस तरीके से प्रोपोगेंडा का नाच किया है, स्वयं भारत सरकार को आके ये बोलना पड़ा कि सूत्रों के हवाले से आई खबरों को
चश्मा ब्रेकिंग न्यूज का न पहनाया जाए और सेना के प्रेस ब्रीफिंग का इंतजार किया जाए। लेकिन टीआरपी के भूखे इन टीवी मीडिया से कहां इतना संयम बरता जाता है कि सेना के प्रेस ब्रीफिंग का इंतजार करे। और अंतिम में आता है प्रोपेशनेट। इसका मतलब होता है कि आनुपातिक और संतुलित हमले। जितना नुकसान भारत का हुआ है उतना ही नुकसान पाकिस्तान का किया जाएगा, आतंकियों का किया जाएगा, ताकि आगे से ऐसी हिमाकत न की जाए। अगर आपको समझ में आ गया है कि भारत के द्वारा किस तरीके के हमले किए जा रहे हैं और वॉर की सिचुएशन अभी बहुत दूर है, लेकिन एहतियात बरतने की जरूरत है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेना के ब्रीफिंग पर कि सेना के द्वारा क्या बताया गया कि पिछली रात क्या क्या घटनाक्रम हुआ। विस्तार से एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, जुड़े रहिए पब्लिक लेंस के साथ। प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया कि सैन्य बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचाने के लिए उत्तर पश्चिम सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन पाकिस्तान के द्वारा किया गया और नियंत्रण रेखा पर बाहरी गोला बारूद भी दागा गया। एक डेटा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किया गया जिसमें बताया गया कि 300 से 400 ड्रोन 36 लोकेशन से रिलीज किए गए भारतीय वायुसेना में पाकिस्तान के द्वारा। तो भारत ने इन्हें काइनेटिक और नॉन काइनेटिक तरीकों से इंटरसेप्ट किया। और यहाँ काइनेटिक का मतलब है कि उन ड्रोन्स या मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए फिजिकल कुछ ऑब्जेक्ट उनकी तरफ भेजा जाता है और उनसे वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहीं नॉन काइनेटिक के अंदर ऐसे उपकरण आते हैं जो उन उपकरणों को कुछ ऐसी तरंगों के माध्यम से डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वो अपने आप जमीन पे गिर जाते हैं। सेना के द्वारा बताया गया कि भारत के ऊपर जो इतने बड़े स्तर पर ड्रोन हमले हुए थे, पाकिस्तान की मंशा थी कि भारतीय सैन्य तंत्र का परीक्षण किया जाए और हो सकता है उसके बाद वो किसी बड़े हमले को अंजाम देता। लेकिन पहले ही भारत ने इन सारे ड्रोन को इंटरसेप्ट किया और मार गिराया। प्राथमिक जांच में अभी पूरी तरीके से जांच होगी उस मलबे की, लेकिन प्राथमिक जांच में ये स्पष्ट हुआ है कि ये ड्रोन थे वो तुर्की से निर्मित थे और ये तुर्की निर्मित SC गार्ड सोगार ड्रोन थे। वहीं पाकिस्तान के द्वारा UAV से बठिंडा सैन्य ठिकाने को भी निशाना बनाने की कोशिश की। UAV एक तरीके का ड्रोन ही होता है, लेकिन वो थोड़े विमान के आकार का होता है और बड़ा ड्रोन होता है जो भारी बारूदी मिसाइल ले जाने में सक्षम होता है। तो UAV से पाकिस्तान के द्वारा बठिंडा सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना ने विफल किया। उसके जवाब में भारत ने 4 ठिकानों पे, आप देखिए सेना ने ये कंफर्म किया कि भारत ने 4 ठिकानों पे हमले किए। उसमें से एक जो हमला किया गया वो हमला पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने में सक्षम रहा। उसके अलावा इधर तंगधार, उरी, पुंछ, मेढक, राजौरी, अखनूर, उधमपुर में भारी कैलिबरी ड्रोन जो हथियारों से लैस थे और आर्टिलरी गनों के द्वारा पाकिस्तान के द्वारा भारी गोलाबारी की गई। और इसमें बताया गया कि कुछ जवान भी घायल हुए और इसी के साथ इधर से भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। एक सबसे बड़ी कायराना हरकत पाकिस्तान ने की, वो भारतीय सेना ने बताया कि पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई विमान जारी रखा। अपना एयर स्पेस है वो नागरिक विमानों के लिए खुला रखा था, जबकि भारत ने हाई अलर्ट जारी किया और हमारे यहाँ का जो एयर स्पेस है उसको पूर्ण रूप से प्रतिबंध किया। और इसके सबूत भी भारतीय सेना ने दिए। एक एप्लीकेशन बेस्ड डेटा जारी किया जिसमें दिखाया गया कि जो पाकिस्तान के द्वारा अपने नागरिक विमानों को ढाल बनाई गई, ताकि जब पाकिस्तान ने हमला किया तो पाकिस्तान को ये तय था कि भारत से भी जवाबी कार्रवाई होगी। और इसी के डर में इतनी कायराना हरकत की कि उसने अपने नागरिक हवाई विमानों को ढाल के रूप में काम में लिया। इसके अलावा
करतारपुर कॉरिडोर के ऊपर भी सेना ने अपडेट दिया कि ये अभी तीर्थ यात्रियों के लिए सस्पेंडेड है। इस पे कोई भी जानकारी आएगी तो सेना इस पे जरूर अपडेट देगी, लेकिन अभी के लिए ये बंद है। लेकिन यहाँ पे एक विशेष बात और निकल के आती है कि रात में पुंछ में गुरुद्वारे पे हमला किया गया, 2 स्कूल पे हमला किया गया, जिसके अंदर 2 बच्चों की डेथ हो गई थी और उसमें एक कॉन्वेंट स्कूल भी था जहां प्रीस्ट और नन्स रहती है। उसके बाद सुबह पाकिस्तान के द्वारा ये बोला गया कि जो धार्मिक स्थलों पर हमला था वो भारत के द्वारा ही किया गया। आप देखिए 22 तारीख को जो पहलगाम हमला होता है उसमें सारे लोगों को नहीं मारा और जितनी कैजुअलिटी की उसके पीछे उसका इंटेंशन ये था कि भारत में धार्मिक प्रोपोगेंडा फैलाया जाए और धार्मिक कंट्रोवर्सी पैदा की जाए। वहीं कल जो हमला हुआ उसके बाद भी पाकिस्तान की संसद में ये बयान दिया गया और ये कोशिश की गई कहीं ना कहीं भारत में रिलीजियस कंट्रोवर्सी फैले। इसमें एक बड़ा अपडेट ये था कि भारतीय सेना के द्वारा भी कार्रवाई की, 4 ठिकानों पे जवाबी हमले किए गए, जिसमें एक हमले में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया और उससे पहले भी लाहौर में एक एयर डिफेंस सिस्टम को पहले से तबाह किया था। और उसके अलावा किस तरीके से पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है और वहां के सैन्य तंत्र का जो खोखलापन इस बार निकल के आया है वो जग जाहिर है। उसके अलावा सेना ने अपडेट दिया कि जो लेह से भुज में इन्वेजन हुआ था उसके जवाब में भी कार्रवाई की गई और भारत की तरफ से भी भारी गोलाबारी की गई और मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इसके अलावा एक फ्रंट पे और कार्रवाई हो रही है जिसपे जैसे ही अपडेट आता है हम आपको बताएंगे। इस समय IMF की मीटिंग चल रही है जिसमें पाकिस्तान बेल आउट की कोशिश कर रहा है। बेल आउट क्या होता है कि पाकिस्तान के द्वारा इंटरनेशनल फंड की मांग की जाती है और ये वर्ल्ड बैंक से काफी सारा पैसा पाकिस्तान लेता है, तो वहां पे भी इंडिया काउंटर करने की कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को फंड रिलीज न किया जाए क्योंकि ये उस फंड से आतंकवादी गतिविधियां संचालित करता है। ये तो थे कल रात के अपडेट, फेक न्यूज से बचे। और आज के अगर अपडेट पे हम बात करें तो अभी की एक खबर आ रही है कि खाई एक गांव है फिरोजपुर का, वहां पर एक पाकिस्तानी ड्रोन से कुछ विस्फोटक गिरे जिसकी वजह से उस घर में आग लग गई और 3 लोग वहां बुरी तरीके से जख्मी हैं। अभी कुछ इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है और एक बड़ी न्यूज यहाँ पे निकल के आ रही है कि PM मोदी, अजीत डोभाल और S जयशंकर की एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग के बाद देखो क्या तय होगा। लेकिन जो भी तय होगा और जो भी जानकारी होगी वो सुबह सेना की प्रेस ब्रीफिंग में ही पता चलेगी। उससे पहले कोई विश्वसनीय जानकारी होगी क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो अब एहतियात बरत रहे हैं और ऐसी कोई खबरों को शायद नहीं दिखाएंगे जो सूत्रों के हवाले से आ रही है। मीटिंग से कुछ चीजें निकल के आई है। बताया जा रहा है कि सेना ने ब्रीफिंग की है PM मोदी को और आज ये दूसरी बार हो रहा है, तो हो सकता है कि इस पे कुछ और जवाबी कार्रवाई हो क्योंकि देखिए ये तो तय है कि उधर से भी हेवी गोलाबारी हो रही है और इधर से भी मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और उसके अलावा पाकिस्तान के द्वारा काफी ड्रोन भी भेजे जा रहे हैं। लेकिन अभी ये समझना जरूरी है कि ये वॉर नहीं है, वॉर जैसी सिचुएशन अभी नहीं बनी है। इसको अच्छे से सेना के द्वारा डील किया जा रहा है और स्थिति सेना के कंट्रोल में है। अभी तक का अपडेट ये है, आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अफवाहों से बचिए, देखते रहिए पब्लिक लेंस। जय हिंद, जय भारत।